मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा कक्षा 10वीं की जनरल इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसा कि आपको टेक्स्ट बुक के साथ साथ वर्क बुक भी लगना है और वर्क बुक में भी कुछ लेसन्स और पोम हैं और उन पर आधारित जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सप्लीमेंट्री मटेरियल क्वेश्चन आंसर कहलाते हैं, जो कि आपके 2 से लेकर के 2 से लेकर के 4 नंबर यानी 2 to 4 मार्क्स के हो सकते हैं। तो इनका अध्ययन हम करेंगे, इनको आप बहुत अच्छे से समझेंगे, नोटबुक पे नोट करेंगे और आगे इसको अच्छे से याद रखेंगे। ये आपके एग्जाम पर्पस के लिए इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल है। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, वाई वॉज द बॉय हैप्पी ऑल द डे? लड़का पूरे दिन खुश क्यों रहता था? इसका आंसर देखें। He was happy because he woke up before the dawn. He woke up early. इसका मतलब है कि वो क्यों खुश रहता था? क्योंकि वो डाउन यानी सुबह होने के पहले ही उठ जाता था। इसका अर्थ है कि वो जल्दी उठा करता था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डिड द बॉय फाइंड व्हेन ही वोक अप? जब बच्चा सुबह जल्दी उठा तो उसने क्या देखा? आंसर, द बॉय हर्ड द थर्सेस सिंगिंग इन द लिलियक्स राउंड द लॉन व्हेन ही वोक अप। उसने देखा कि लॉन के चारों तरफ छोटे छोटे पंछी जो हैं वो क्या कर रहे हैं? सिंगिंग यानी गाना गा रहे हैं। मतलब जो पंछियों की चहचहाहट है उसको यहाँ पर गाने के रूप में व्यक्त किया गया है। क्वेश्चन देखें थर्ड, इन व्हाट प्लेसेस डज मलेरिया अकर मोस्ट? कौन सी जगहों पर मलेरिया बीमारी होने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं? आंसर देखें। मलेरिया अकर्स मोस्ट वेयर द लैंड इज डैम्प एंड मार्शी। जहां पर कैसा जो जगह है, स्थान है, वो कैसी होती है? पानी और कीचड़ युक्त होती है। ऐसी जगहों पर मच्छर पनपते हैं और वहां मलेरिया होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज अ मॉस्किटो बिगन इट्स लाइफ एंड वेयर? एक मच्छर अपना जीवन कहाँ शुरू करता है और कैसे शुरू करता है? आंसर देखें। मॉस्किटो बिगन्स इट्स लाइफ एज अ लार्वा लिविंग इन वाटर। जो मच्छर है वो अपना जीवन एक लार्वा के रूप में पानी से शुरू करता है, क्योंकि जो लार्वा की जो उत्पत्ति होती है तो मच्छर पानी में अंडे देता है और उन्हीं अंडों से लार्वा निकलते हैं। तो मच्छर का जीवन पानी में लार्वा के रूप में शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों, इन व्हाट प्लेसेस मलेरिया डज नॉट अकर व्हाई? बोलते हैं और कौन कौन सी जगहों पर मलेरिया नहीं पाया जाता और क्यों? मलेरिया डज नॉट अकर इन ड्राई डेजर्ट कंट्रीज। मलेरिया जो है वो जहाँ सूखे रेगिस्तानी इलाके रहते हैं ऐसे देशों में नहीं पाया जाता। क्यों? बिकॉज मस्किटो कैन नॉट ब्रीड देयर। क्योंकि मच्छर वहां पर अपना जन्म या जनन की क्रिया नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो अंडे कहाँ देते हैं? जल में देते हैं और ऐसे ड्राई डेजर्ट वाली प्लेसेस में पानी होता नहीं है तो वो अंडे दे नहीं पाते और वहां पर मलेरिया पनप नहीं पाता है। नेक्स्ट देखते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द किंग क्यूरियस टू नो? राजा क्या जानने के लिए बहुत क्यूरियस यानी जिज्ञासु था, बहुत उत्सुक था? आंसर देखें। द किंग वाज क्यूरियस टू नो हु वर दोज 2 चिल्ड्रन एंड व्हाई द women picked one and left the another to its fate। राजा जो था वो ये सोच रहा था कि एक महिला जो 2 बच्चों के साथ आई थी उसने एक बच्चे को अपने साथ ले गई और दूसरे बच्चे को उसके भाग्य भरोसे छोड़ के चली गई। उसने ऐसा क्यों किया? क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डिड द women save somebody else child instead of her own? वो महिला ने किसी दूसरे के बच्चे को बचाया और अपने बच्चे को भाग्य के भरोसे छोड़ दिया। ऐसा उसने क्यों किया? आंसर देखें। द women saved somebody else child। महिला ने किसी दूसरे के बच्चे को बचाया इंस्टीड ऑफ हर ओन, अपने बच्चे के बजाय। इंस्टीड का मतलब होता है के अलावा, के बजाय। अपने बच्चे के अलावा उसने दूसरे के बच्चे को बचाया
बिकॉज हर ब्रदर हैड प्लेस्ड हिज चाइल्ड इन हर केयर, क्योंकि उसका जो भाई है उसने अपने बच्चे को उसकी देखभाल में छोड़ के रखा था, तो इसलिए वो अपने बच्चे को छोड़ करके अपने भाई के बच्चे को बचाने में लग गई। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डिड द किंग गिव द वुमेन रिच गिफ्ट्स एंड लेट हर गो विद द चिल्ड्रन? उस राजा ने उस महिला को अच्छा, बहुत बड़ा, बहुत रिच मतलब बहुत ज्यादा अच्छा गिफ्ट या उपहार क्यों दिया और उसको जाने क्यों दिया उस बच्चे के साथ? आंसर, ही डिड सो बिकॉज, उसने ऐसा इसलिए किया, ही वॉज मूव्ड बाय द वुमेन्स स्पीच एंड द स्पिरिट ऑफ हर सेक्रीफाइस, क्योंकि उसने उस महिला की बात को सुना और उसकी जो उसका जो त्याग था, सेक्रीफाइस यानी त्याग, उसके त्याग को समझते हुए उसने, राजा ने उसको बहुत महंगे उपहार दिए और उसको जाने दिया। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डिड पन्नाधाय सैक्रिफाइस हर सन? पन्नाधाय, ये कहानी आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुनी होगी कि पन्नाधाय जो रहती है एक राजा के पुत्र को बचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान दे देती है, तो ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है कि व्हाई डिड पन्नाधाय सैक्रिफाइस हर सन? पन्नाधाय अपने बच्चे का बलिदान क्यों देती है? आंसर, पन्नाधाय सैक्रिफाइड हर सन टू सेव द रॉयल सन who had been placed in her care. पन्नाधाय अपने बच्चे का बलिदान इसलिए दे देती है क्योंकि वो एक राजा के बेटे को, एक राज परिवार के बच्चे को बचाने के लिए, जो कि उसकी देखभाल के लिए छोड़ा गया था, तो अपने बच्चे का बलिदान कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 देखें बच्चों, व्हाट आर द थिंग्स दैट सीम्स मूविंग फास्टर देन फेरीज? आंसर, ब्रिजेस एंड हाउसेस, hedges and ditches seems to be moving faster than ferries. Question number 11 देखें, what is the cart carrying? The cart is carrying man and load. जो गाड़ियां हैं वो किसको कैरिंग करती हैं? मनुष्यों को यानी लोगों को, और लोड यानी जो भी लगेज मटेरियल है उसको। क्वेश्चन नंबर 12, what do you think the thing give a glimpse and disappear? Answer, they do so because the train is moving fast. ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जो ट्रेन है, रेल है, वो बहुत तेजी से चल रही थी, इसलिए बहुत सी चीजें आती भी थी और चली भी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ द सोल्जर? उस जो सैनिक था उसकी क्या समस्या थी? आंसर, द प्रॉब्लम ऑफ द सोल्जर वाज दैट ही डिड नॉट नो स्पेनिश लैंग्वेज। उस सैनिक की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो स्पेनिश लैंग्वेज जो है, स्पेनिश भाषा है, उसको नहीं जानता था। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ डिड द कमांडर हेल्प द सोल्जर? कमांडर उस सैनिक की क्या मदद करता है? ही टॉट द सोल्जर द आंसर्स दैट द किंग यूजुअली आस्क्ड एनी न्यू सोल्जर, द सोल्जर फ्रेम्ड द आंसर्स। उसने क्या किया? उसने उस सैनिक को वो वाले आंसर्स बताए जो कि राजा सभी से पूछता था, और उस सैनिक ने उन सारे आंसर्स का जवाब दे दिया। ऐसा करके उसने उस सैनिक की मदद करी। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाई वाज द किंग सरप्राइज्ड? वो राजा आश्चर्यचकित क्यों हो गया? आंसर, द किंग वाज सरप्राइज्ड बिकॉज द न्यू सोल्जर टोल्ड हिम दैट he had been serving in his army for 25 years. राजा जब वो नया सिपाही उसके पास गया तो उसकी बात सुन करके आश्चर्यचकित हो गया, जबकि सिपाही ने ये बोला कि वो उसकी सेना में पिछले 25 सालों से काम कर रहा है या सेवाएं दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ अवर एजुकेशनल सिस्टम? हमारे शिक्षा व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होना चाहिए? द मेन सिस्टम गोल ऑफ अवर एजुकेशनल सिस्टम, द मेन गोल होगा बच्चों यहाँ पर इसको आप अलग कर लीजिए। The main goal of our educational system is that our students should be both academically sound and physically fit. अर्थात हमारे जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, वो पढ़ाई के रूप से भी और शारीरिक रूप से भी कैसे होना चाहिए? साउंड और फिट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, which qualities can be acquired
थ्रू प्लेइंग गेम्स। जब हम गेम या खेलों को खेलते हैं तो कौन कौन सी जो क्वालिटी है या गुण हैं वो डेवलप होते हैं और आते हैं। आंसर, प्लेइंग गेम्स क्रिएट टीम स्पिरिट। खेलों को खेलने से हमारे मन में खिलाड़ी भावना, टीम भावना एंड मेक स्पोर्ट्समैन हेल्दी एंड विगोरस। और जो खिलाड़ी व्यक्ति रहता है उसको स्वास्थ्य और अच्छा मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डू यू मीन बाय अ बुकवर्म? आप किताबी कीड़ा किसको कहेंगे? बहुत ही आप सब कहते होंगे ना किताबी कीड़ा है। उसका आंसर है, स्टूडेंट्स हु आर वेरी फॉन्ड ऑफ बुक्स आर ऑफन लेबल्ड एज बुकवर्म्स। कुछ बच्चे जो पूरे समय किताबें पढ़ने के शौकीन होते हैं, अधिकतर लोग उनको क्या कह देते हैं? बुकवर्म्स, यानी किताबी कीड़ा। ये आंसर मुझे लगता है आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, हाउ कैन वी मेक अवर स्टूडेंट्स एकेडमिकली एंड फिजिकली साउंड? हम अपने बच्चों को पाठ्यक्रम यानी शैक्षिक रूप से और शारीरिक रूप से कैसे मजबूत बना सकते हैं? आंसर, let each type of activity have its own place in their daily routine। हमको एकेडमिकल और फिजिकल दोनों रूप की एक्टिविटी यानी क्रियाएं कराना पड़ेगी जो कि उनकी दैनिक कार्यों में आ जाएगी। Then only we can make students academically and physically sound। और इसके द्वारा ही हम बच्चों को शैक्षिक और शारीरिक दोनों रूप से मजबूत बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, What does the poet get from the cow? जो कवि है वो गाय से क्या प्राप्त करना चाहता है? आंसर, द पोएट गेट क्रीम फ्रॉम द काउ। कवि जो है गाय से क्या प्राप्त करना चाहता है? मलाई। वो मलाई कैसे मिलेगी? जब उसको गाय से दूध प्राप्त होगा और दूध से वो क्रीम या मलाई प्राप्त करेगा। तो बच्चों ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 सप्लीमेंट्री मटेरियल बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स, जिनको आपको अपनी नोटबुक में अलग से नोट करना है और ये 2 to 4 मार्क्स के रहेंगे। बहुत अच्छे से याद करना है बच्चों। और नेक्स्ट वीडियो में हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हल करेंगे। थैंक यू बच्चों।